नमस्कार साथियों, मैं लुनाराम और आप देखना शुरू कर चुका मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। एक शिक्षक ने अपने प्रधानाध्यापक, जी हां, एक शिक्षक ने अपने ही स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखा एक दिन के अवकाश के लिए। और उस प्रार्थना पत्र को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जी हां, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे उस प्रार्थना पत्र को पढ़कर। कुछ इस तरह का जो प्रार्थना पत्र है वो एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक को लिखा है। और प्रधानाध्यापक को इसलिए वो लिखना पड़ा उस शिक्षक को प्रार्थना पत्र कि वो एक दिन का अवकाश चाहता था। और वो अवकाश किस लिए चाहता था वो भी हम आपको बताते हैं। वो शिक्षक अवकाश इसलिए चाहता था कि उसे एक दिन का अवकाश चाहिए नव वर्ष मनाने के लिए। और जिस तरीके से उसने उस प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी नई नई शादी हुई है और वो 30 दिसंबर को प्रार्थना पत्र जो है वो अपने प्रधानाध्यापक के नाम पे लिखता है। और एक दिन का अवकाश जो है वो चाहता है ये कहें 1 जनवरी को वो जो अवकाश है वो चाहता है नव वर्ष मनाने के लिए। अब जो जिस तरीके से उसने प्रार्थना पत्र लिखा है उस प्रार्थना पत्र को पढ़कर हंसी नहीं रोक पाएंगे। कुछ इसी तरह का प्रार्थना पत्र है। पहले मैं आपको प्रार्थना पत्र पढ़ के भी सुनाऊंगा और जिस तरीके से उसने नव वर्ष मनाने के लिए अपनी साली के साथ, जी हां, उसने लिखा है कि कहीं उसको ससुराल में स्पष्टीकरण न देना पड़ जाए, इसके लिए उसे एक दिन का अवकाश चाहिए। और अपनी साली सरहज के साथ वो नया साल मनाना चाह रहा है और उसके लिए उसे एक दिन का अवकाश चाहिए। इसी तरीके की लैंग्वेज के साथ में वो जो मैं बता रहा हूं, इसी तरीके का जो प्रार्थना पत्र है वो लिखता है एक शिक्षक। और वो प्रधानाध्यापक को, अब आप खुद ही सुनिए किस तरीके का उसने लिखा है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके बाद में स्कूल का नाम है और विषय में उसने लिखा है कि साली सरहज के साथ नववर्ष मनाने के लिए 1 जनवरी 2024 को अवकाश लेने के संबंध में। और महोदय नहीं, सॉरी, उसने महाशय लिखा है। और महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि आप सबको पता है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और ससुराल में कहीं मुझे स्पष्टीकरण न मांग लिया जाए, कहीं स्पष्टीकरण न देना पड़े, इसका भी मुझे डर है। और अंततः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे उपयुक्त विषय में अंकित दिनांक को आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं उस दिन अपनी साली सरहज के साथ सुखद अनुभव कर सकूं। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, आपका विश्वासी। और इस तरीके का जो प्रार्थना पत्र जो लिखा है शिक्षक ने, वो प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और उसके बाद में लगातार तेजी से ये जो प्रार्थना पत्र है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। तो मैं आपका साथी लोनाराम, तो आप मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब को लगातार देखते रहें और तमाम जो अपडेट, नई जो खबरों को लेकर जो वीडियो है वो जरूर देखते रहें और इसे शेयर करना न भूलें। तो मैं आप